नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन, आज तर्जमान पाक फ़ौज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़ी डिटेल प्रेस टॉक की है। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कस किया उन्होंने। एक तो जो अफ़गान पाकिस्तान पाक अफ़गान जो बाढ़ है उस पर डिस्कस किया उन्होंने। इसी तरह इंडियन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्रॉस बॉर्डर दरअंदाजी होती है, उस पर उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की। तो उसमें काफ़ी सारा इशू जो टाइम था वो PDM पे भी गुफ्तगू हुई। तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे, ये PDM वाले जितने आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप इनका जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा जी ये इन इल्ज़ामात में अगर कोई हकीकत हो तो इस पर बंदा इसका जवाब भी देता है। पाक फ़ौज जो है वो हुकूमत का एक इदारा है और हुकूमत के साथ खड़ी है, और हर दौर में हुकूमत के साथ खड़ी रही है, इस दौर की नहीं। तो अगर इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत होगी तो हम इसका जवाब भी देंगे। तो हमारी नज़र में इनकी कोई वजह नहीं है, लेकिन इनके इल्ज़ामात की वजह से फ़ौज में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और जब उनसे पूछा गया कि ये PDM वाले प्लान कर रहे हैं पिंडी आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी मोस्ट वेलकम, पिंडी आएँ, हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। और इसकी और तो कोई वजह नज़र नहीं आती PDM जो है वो पिंडी में किस लिए आना चाह रही है एहतजाज करने के लिए। तो इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। तो ये तो सारे बयानिए जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लेकिन PDM जो है वो इस पर रुक भी नहीं रही। जब तक उनको जवाब नहीं मिलता वो चल रहे हैं और चल रहे हैं। इवन कि आज नवाज शरीफ का एक ट्वीट आया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था कि संगदिल वज़ीर आज़म और सेलेक्टर्स जवाब दें कि अवाम पर और कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे। ये आज अभी रिसेंट 15 मिनट पहले उनकी ट्वीट आई हुई है। तो अगर तो ये सेलेक्टर्स पे बात करनी है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलेक्टर्स पे बात करें, फिर इमरान खान को एक साथ पे कर दें कि जी वो तो फिर नॉन इशू हो जाते हैं ना। जब आप सेलेक्टर्स को कहते हैं कि जी आप जवाब दें, आप लेके आए हैं, आपने इलेक्शन चोरी किया है, तो सारे इश्यूज़ आपके रिलेटेड हैं, बंदे भी आपने तोड़े हैं, अदलिया से फैसले भी आपने कराए हैं, तो वो दो पर्सनालिटीज़ को आप हिट करते हैं तो उनका जवाब दें आप। तो फिर इमरान खान को साइड से हटा के फिर आप डायरेक्ट उनके साथ आप अटैच हो जाएँ और उन पर सीधी सीधी बात करें। तो अगर आपने सेलेक्टर्स को नहीं कहना, जो PDM में बिलावल का स्टैंड अलहदा है, वो उसका बयानिया अलहदा है, वो कहते हैं कि जी हम किसी पर्सनालिटी को हिट नहीं करते और हम इदारे की बात करते हैं और फ़ौज हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और फ़ौज के बहुत सारे जवानों ने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं, और ये इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। तो इस पर अब हम डिस्कस करेंगे PDM जो पिंडी की प्लानिंग कर रही है और उनका बयानिया है सेलेक्टर्स वाला। तो ये एक किस रुख जाएगा। हमें ज्वाइन किया है हाजी हिदायत इंसारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं आपको वेलकम करता हूँ हिदायत साहब। और हमें ज्वाइन किया है सरदार नदीम डोगर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। हाजी हिदायत इंसारी साहब, आपसे प्रोग्राम शुरू करता हूँ जी। ये एक आज DGISPR जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़ी क्लियर कट बातें की हैं कि ये मुल्क में इंतशार फैलाने वाली ये बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। फ़ौज में काफ़ी तशवीश पाई जाती है इस पर। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ का चैनल वालों का और आपका हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? अदा करता हूँ। जी जी आवाज़ आ रही जी। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और मैं आपसे मुखातिब हूँ पूरी कौम से। तो आपके सवाल का जवाब जो वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी हमारी अपनी फ़ौज है। अल्लाह माफ़ करे, कोई भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई आदमी नहीं है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और जमात। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हो या कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का, उसको अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बस इतना सा इशू है। नहीं, और वो कौन सी आईनी हदूद से बाहर निकल के उसने काम किया है? कोई एक बताए ना कि ये मियाँ साहब ने कहा कि जी आपने इलेक्शन चोरी किया,
बिलावल कहते हैं कि जी मियाँ साहब के इस बयानिए से मैं सरप्राइज था, मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये इन्होंने किया है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मियाँ साहब अपनी इन बातों का सबूत प्रोवाइड करें। तो आज वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा है कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो मुतल्लिका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उनके पास जाएं। आप उधर जा नहीं रहे इलेक्शन की धांधली में। जी नहीं, आपकी बात जो है ना, आप ज़रा मेरी बात को भी थोड़ा सा फॉलो करें। ये बात नहीं है कि डायरेक्ट नहीं हम ये कहते हैं कि उन्होंने सारा कुछ किया है। ये सब ने कहा नहीं गुजराला जलसे में, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर जो आदमी आप सेलेक्ट करके लेकर आए हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। यानी कि इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आया, उसको फौज लेके आई है, मतलब आप उसको कैसे उसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर जी, फौज डायरेक्ट तो थोड़ा लेकर आती है, फौज ने मौका महल बनाना होता है ना। वही ना, उसने बंदे तोड़े, उसने इलेक्शन में धांधली की, इलेक्शन से पहले उसने धांधली की। तो ये कहने का मकसद यही है ना। खबर है आपका, आप माशाल्लाह बाखबर है, आपकी पूरी सियासत पे नजर है। तो ये बात तो रोशन यहाँ है ना, हर तरह से आपको पता है कि कैसे वो जो इशू था सुबह बनाने का कि वो आपको नया सूबा बना कर देंगे, आप ऐसे कर दें, आप ये कर दें, लोगों को बुलाकर कुछ आदमियों ने, सारी पाकिस्तान फौज नहीं, जो कुछ दोस्त अहबाब थे जो करता धरता थे, उन्होंने उसको कहा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर के निशान पे इलेक्शन ना लड़े, आप नहीं जीत सकते। तो ये जो सारा माहौल था उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया गया। जैसे इमरान खान का जलसा कामयाब बनाने के लिए सियासत में 2013 में भी ये चलता रहा है, 2008 में भी चलता रहा है, 2022 में, 2002 में जब ये काफ लीग बनी है, तो ये हमारे सियासतदान ही है ना जी जो बिक जाते हैं। तो बिकने वाले आप अपने पास रखेंगे, अगर वो कहीं और बिक गया तो फिर आपको इतराज होता है कि ये बिक गया है। तो बिकने वाले रखे क्यों हैं आपने? नहीं कि फौज ने अगर बंदे ही तोड़ने थे तो एहसन इकबाल को क्यों नहीं तोड़ा, ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं तोड़ा, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर को क्यों नहीं तोड़ा? नहीं, सारे दोस्त तो ऐसे नहीं होते ना जिनको बंदा खरीद सकता है। नहीं, जो कचरा है उसको पहले इसी अपने पास क्यों रखा हुआ है? जैसे ये आपका खुसरो बख्तियार हो गया, राना कासिम हो गया, ये इनको रखा हुआ है क्यों है आपने? जब ये आपको पता है कि ये बिक जाते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे होते हैं, तो ये बिक जाएंगे जब आपका इख्तिदार नहीं रहेगा। सर जी, ये तो अभी बाद में पता चला ना कि ये पहले हमारे पास किस लिए आए थे, तो अभी हमारे से गए किस लिए हैं। ये तो आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। नहीं, उमर अयूब का भी पता था आपको कि काफ लीग में रहा है। उमर अयूब जो इस वक्त पीटीआई में वजीर है, वो काफ लीग में भी वजीर था, फिर नून लीग की हुकूमत बढ़ी, आपने उसको बिठा के गले लगा लिया, तो वो आप पीटीआई मुस्लिम लीग नून छोड़ के पीटीआई में चला गया हुआ है। अभी पीटीआई वाले तो नहीं एतराज कर सकते कि ये बंदा जी खराब था जी, हमें तो पता ही नहीं था कि जी, हमें जब बाद में पता लगा है कि ये छोड़ जाता है। हाँ जी, इसका जवाब जो है ना वो भाई मेरे, वो ये है कि जब मुस्लिम लीग नून को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो काबरीन हैं उनको पता चला है, तो उन्होंने अभी ये महसूस करना शुरू कर दिया है। जैसे आप अगली दफ़ा जो आने वाला वक्त है उसमें इमरान खान की आप पहले वाली तकरीरें जो हैं वो निकाले ना, जहाँ आपने सुने, तो इमरान खान ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी किया उसके बिल्कुल बरक्स नहीं है। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ उसने क्या कहा, ये खुसरो बख्तियार जो सूबा था उसका क्या कहा, जितने भी ये लोग हैं, मसलन किसी को डाकू का, शेख रशीद के मुताल्लिक उसने क्या कहा, ये आपको हर चीज़ का पता है। लेकिन उसके बावजूद उसको हुकूमत बनाने के लिए इन दोस्तों को इमरान खान पे बात करते हुए उस वक्त अच्छे लगते हैं जब आपने जरदारी को सड़कों पे ना घसीटने की बात की हो, जब आप उनके पेट में से चाक करके पैसे ना निकालने की बात की हो, आप उनको गले लगा लेते हैं। अगर कोई और किसी को डाकू कह के उसको गले लगाता है तो उसको आप पे इतराज है। सर जी, जब इलेक्शन होता है ना तो ये सियासत जो है ना, इसमें ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, ऐसे अल्फाज बोल लेते हैं लोग। वही जो आपने लिए आप सहूलत ले रहे हैं, मेरी बात सुनो अंसारी साहब, अपने लिए जो सहूलत ले रहे हैं वो सहूलत इमरान खान को भी तो देना। सर उन्होंने जो करना था कर तो लिया, अभी उसको क्या सहूलत दे दे? 2.5 साल हो गए भाई जी। अच्छा, पहले साल किसी ने कुछ कहा उसको, या दूसरे साल किसी ने कहा? अभी 3 साल का अरसा होने को है। पाकिस्तान की मईशत का जो हाल इन्होंने किया है, पाकिस्तान में जो महंगाई का बुरा हाल इन्होंने किया है, जो गरीब आवाम का बुरा हाल किया है, वो आपको पता है। तो 2.5 साल के बाद जो कुछ करना शुरू किया है ना, पहले तो किसी ने पूरा टाइम दिया है उनको भी, आप अपनी
इमरान खान ने कहा था कि मुझे 90 दिन चाहिए, अभी आप देख लें कि अभी 290 दिन होने को है, फिर भी कुछ नहीं है, 390 दिन को होने का फिर भी कुछ नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि अगर ये लोग सही हुकूमत चलाते, अवाम इससे खुश होती, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या कोई भी जमात जो मर्जी कहती रहती, किसी ने कान नहीं धरने थे। अभी आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग या दूसरी जमातों के कारकुन जो हैं वो खुद कह रहे हैं अपने लीडर हजरात को कि आप बाहर निकले, क्यों नहीं निकलते? अगर ये काम सही करते, अवाम कह रही है लीडर को कि बाहर निकलते हैं और अवाम खुद बाहर नहीं निकलती। लाहौर वाला जलसा आपने देख लिया है कि जी वहां पे कितना क्राउड था, 11 जमातों की कोशिश। लाहौर वाला जलसा अल्लाह की रहमत से भरपूर जलसा था, जितनी सर्दी थी, जितने लोग थे, 11 जमातों का जलसा था। वो एक जमात का जलसा नहीं था, 2 जमातों का जलसा नहीं था, 6 जमातों का जलसा नहीं था, 11 जमातों का जलसा था। और उसके लिए आपकी लीडरशिप ने जितने पहले 10-15 दिन जितनी रैलियां निकाल के एक एक हल्के में जाके कैंपेन किया है उसके लिए, जलसे के लिए, तो ये तो मतलब बीबी वाला जो 88 वाला जलसा था उससे भी बड़ा हो जाना चाहिए था इसको। तो सर जी देखे टाइम 3 बजे का 4 बजे का टाइम था, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग जो थे ना मेरे जैसे और भी कई लोग जो फैसलाबाद से गए, जो तो लोग टाइम से उधर पहुंच गए वो तो चले गए। अभी आप देखें कि इतनी सर्दी में नीचे ग्राउंड में पानी और घास लगा हुआ है, कितनी ठंड है, ऊपर से जो आदमी जाता था वो भी 10 मिनट इंतज़ार करके बाहर फिर आ जाता, को अपनी गाड़ी में बैठा था। आप देखें कि जो आज़ादी चौक है या आज़ादी टावर वो पुल है उसका तमाम का तमाम भरा हुआ था ग्राउंड के अलावा। ठीक है ना? ठीक है। मैं जरा ये डॉक्टर साहब को भी इन प्रोग्राम में ना जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है ना, जैसे पीपल्स पार्टी का जियाला होता था ना, ये ऐसे लोग हम नहीं है। हम लोग ज्यादातर पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, वोट की हकीकत दे देते हैं, लेकिन जो सख्तियां बर्दाश्त करने का वक्त आता है ना, तो फिर सिर्फ वही चंद एक कारकुन रह जाते हैं। फिर मौलाना की जरूरत पड़ती है कि वो मदरसे से बच्चे लेके आए। नहीं, ये बात तो वैसे देखो जो बच्चे हैं वो भी तो पाकिस्तानी शहरी है ना, ये तो नहीं उनको इल्जाम दिया जा सकता कि आप क्यों आए हैं। हम वोट देते हैं, पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये एहतजाज और सख्ती वाला टाइम आता है तो उस वक्त हमारे कारकुन वो पार्टिसिपेट नहीं करते और घर में बैठ जाते हैं। उस वक्त मैंने सर जी मैंने ये कहा कि कारकुन तो करते हैं जो आम वोटर है, जैसे पीपल्स पार्टी का आम वोटर जियाला कहलाता है ना, ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमातों का नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं सारा जहान निकलाता है। आप देखे ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कितना वोट लिया है पंजाब से, लाहौर से कितनी सीटें ली हैं, गुजरात वाला का जलसा था, लेकिन जब उधर को प्रोग्राम होगा तो हम हाजिरी जरूर लगवाएंगे। लेकिन इतना ठीक है, एक 3 बजे आदमी जाए और रात को 10 बजे तक उधर बैठा रहे, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सख्ती बर्दाश्त करते। चले मैं सरदार नदीम डोगर साहब को, अगर आप ये कहते हैं कि जलसा नाकाम था तो ये तो नहीं, जलसा नाकाम नहीं था जी, जलसा कामियाब था। हाँ, जलसा अल्लाह की रहमत से जो कुछ हासिल करना था जी वो कर लिया है। मैं जरा डोगर साहब को ज्वाइन करवा लूं। अपनी आंखों से देखा, तमाम मीडिया ने दिखाया, ठीक है जी जी। मैं जरा सरदार नदीम डोगर साहब को भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम में, इसमें कोई शक नहीं है, वो शिरकत करवा लूँ जी। सरदार नदीम डोगर साहब, 2-3 पॉइंट तो वैलिड हैं जी, जो वो मैंने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो DGISPR हैं तर्जमान पाक फौज, उनकी जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी वो PDM पिंडी आने की वजह समझ में नहीं आ रही, मियाँ साहब सेलेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अंसारी साहब कहते हैं कि जी हमारा एक ही पॉइंट है कि जी हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे, तो आइनी हदूद में तो रह के काम कर रहे हैं, और क्या मतलब कोई ऐसी कोई चीज़। बिलावल भी कहता है कि जी मियाँ साहब ने जो कहा है वो उसके सबूत दें, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो उस इशू पे हट के वो आए हैं कि जी महंगाई बेरोज़गारी है, और खान साहब ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, वो जिनको डाकू कहता था उनको साथ बिठा लिया है, जनूबी पंजाब सूबे का, सराइकी सूबे का लारा लगाया, फिर इधर से खुसरो मुख्तियार और राना कासिम को अपने साथ मिला लिया, वो सराइकी सूबा भी गया, जनूबी पंजाब भी गया, तो बात तो वो कोई पूरी कर नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ सिटी न्यूज़ का कि आपने इधर बुला के इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। वेलकम। मैं हाजी हिदायत अंसारी साहब ने जो बातें की हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारी बातें जो मैंने करनी थी वो हाजी हिदायत अंसारी साहब ने खुद ही कर दी हैं।
अगर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस के साथ गुफ्तगू की है, मीडिया टॉक की है, तो उन्होंने जो बातें की हैं मैं समझता हूँ कि ये 100% ठीक बातें की हैं। उन्होंने ये जो हाजी साहब ने ये बात कही है कि आइनी हदूद में रहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक एक्ट किया है। पाक फ़ौज के तर्जमान कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हम इलेक्टेड, जो भी अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, मुंतखब अवाम जिसको मुंतखब करेंगे, हम उसके साथ हैं। ये बात ये कर रहे थे कि जी सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के तवसत से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिलेक्टर हैं वो अवाम है। पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान की अवाम ने ये समझा है कि इस पाकिस्तान को मुश्किलात से, मसाइल से और परेशानियों से सिर्फ़ और सिर्फ अगर निकाल सकता है तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलेक्टर अवाम है और मैं सल्यूट करता हूँ पाकिस्तान की अवाम को जिन्होंने अपना फ़ैसला दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। ये जो बातें कर रहे हैं कि डोगर साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा। यहाँ पे ये बेसिक इशू है आप कहते हैं कि जी हमें अवाम ने वोट दिया, 5 साल के लिए सिलेक्ट किया, 1,72,00,000 वोट हमें मिले पूरे पाकिस्तान में। यहाँ ये कहते हैं कि नहीं जी ये वोट आपको नहीं मिले, अवाम ने आपको सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे ये बुनियादी फर्क ये है, इसको कैसे साबित किया जा सकता है? आप साबित कर लें या अंसारी साहब साबित कर लें? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई हाजी हिदायत अंसारी साहब ने काफ़ी टाइम ले लिया है, आप मुझे भी कम से कम उतना टाइम देंगे तो मैं आपके एक पॉइंट को जो है ना वो उसका जवाब दे सकूंगा। मैं ये बात करता हूँ कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था, हमें बहुत सारे तहफ़्ज़ात थे। मेरे कायद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ 4 हलकों की बात की थी कि हम नहीं कहते कि हर सीट पे धांधली हुई है, हम समझते थे हुई है, लेकिन हमने सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 जो हलके थे उनको पॉइंट आउट किया था कि आप सिर्फ इन 4 हलकों को खोल दें और इन हलकों में अगर वाजे हो जाए कि धांधली हुई है तो फिर आप समझ लें कि ओवरऑल धांधली की गई है। तो हमने तब एहतजाज शुरू किया जब हमने सारे फोरम जो थे उनको उन पे गए, अपनी आवाज़ उठाई है। जो प्रोसेस है, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये जाते, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे, अगर इस इलेक्शन को ये समझते हैं कि धांधली हुई है, मेरी आप आराम से अगर बात सुनेंगे, अगर इस इलेक्शन में ये समझते हैं कि धांधली हुई है तो क्या ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे? क्या इन्होंने जो फोरम था वो इस्तेमाल किया था? यही मौलाना फजलुर रहमान जो ये PDI के अब इसकी क़यादत कर रहे हैं, यही मौलाना फजलुर रहमान इसी असम्बली से उम्मीदवार बनते हैं सदर पाकिस्तान के। तो मुझे ये बताएं, अब इसको ये जाली असम्बली कह रहे हैं ये सब लोग, तो तब जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार बने हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो तब किस असम्बली से वोट लेने गए थे? मैं हाजी साहब से ये सवाल करता हूँ। अगर ये जाली असम्बली है तो फिर इनका जो अब इनके सरपरस्त बने हैं, मैं समझता हूँ कि अजीब बात है। आज तक मौलाना फजलुर रहमान, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ जो मौलाना फजलुर रहमान ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है हिंदुस्तान का एजेंट है। यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ आसफ जरदारी को सड़कों पे घसीटने की बात करते रहे हैं। यही बिलावल, यही आसफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ जो बातें करते रहे, आप सबको पता है। लेकिन आज ये सब एक जो है फोरम उस पर इकट्ठे हो गए हैं। ये बात तो इमरान खान बहुत पहले कह चुका था कि जब मैं इनके गिरबान पे हाथ डालूंगा, जब इनकी चोरी पकड़ूंगा, जब इनको सजा दूंगा, जब इनसे पैसे वसूलने की बात करूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि जमहूरियत को खतरा है। मैं समझता हूं कि ये सब अपने अपने मफादात को कवर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसी को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की जो मीशत की बात कर रहे हैं हाजी हिदायत अंसारी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जो है टेक्सटाइल हब है पाकिस्तान की। आप जाके देख लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैसलाबाद का जो ताजर है, एक एक ताजर आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो म्यूशियत है अल्लाह के फजल करम से अब ये एक ट्रैक पे चल गई है। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने हलफ लिया था तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व रह गए थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। सबसे पहला हमें जो टारगेट था हमारे पास वो IMF की उस कर्जे की किस्त देनी थी जो इन लोगों ने लिया हुआ था।
ठीक है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोशिश करके अपने इस्लामी ममालिक को साथ मिला के उनके पास जाके कोशिश करके अब ये कर्जे दिए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये कई दफ़ा इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर इनके लिए हुए कर्ज़ों की हमें सूद की किस्त ना देनी पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की जो मीशत है, जो अखराजात है और आमदन है, तकरीबन बैलेंस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान की अवाम के मैं बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात करूँगा कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई की बात करती है, बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेजर क्राइसिस थे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह का शुक्र है हम उससे निकल आए हैं। अब आप देखेंगे आइंदा जो 2.5 साल या 3 साल रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी महसूस होगी। पाकिस्तान की अवाम जो है ये बेहतरी इंशाअल्लाह ताला महसूस करेगी। और जब तक पाकिस्तान की अवाम नहीं चाहेगी, ये जो रैलियां, एहतजाज, धरनों की बात कर रहे हैं, ये मैं हाजी हिदायत अंसारी साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी लीडर, सो कॉल्ड लीडर जो मरियम नवाज है, इसका ट्विटर जो है आप बताएंगे कि 10 माह क्यों खामोश है, क्यों नहीं पड़ी, असेंबली जाली क्यों नहीं लगी? अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे देखें, एक बंदा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आया 3 दफ़ा, ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि हाजी साहब कारोबारी बंदे हैं, बंदा तो अपनी जुबान से एक बात करे ना तो उसको भी पूरा करने के लिए सब हर हद तक जा सकता है। लेकिन ये स्टाम्प लिख के दे के गए हैं कि हम लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, और आज ये हाजी साहब ने खुद ये कहा है कि हमारे कारकुन अपने क़यादत को कहते हैं आप बाहर निकलें, घरों में क्यों बैठे हुए हैं? आप क़यादत को पाकिस्तान में तो लाएं, आप क़यादत को ये तो कहें कि हमें आएँ, हमें यहाँ पे छोड़ के आप लोग बाहर बैठे हुए हैं अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और बाकी हाजी साहब ने ये बात की है कि हमारे जो कारकुन हैं ये पीपल्स पार्टी के जाले नहीं हैं, हम लोग 3 बजे से 10 बजे तक नहीं बैठ सकते। तो मेरा भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्कर हैं जो 126 दिन सड़कों पर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए अपने कायद की कॉल पे हम लोग इंशाअल्लाह ताला 126 दिन क्या, हम इससे भी ज़्यादा बैठना पड़ता तो बैठते। अब इन्होंने धरने की बात की है, हाजी साहब तो खुद कह रहे हैं कि सर्दी बहुत थी। क्या सर्दी अचानक पड़ गई थी? क्या मनारे पाकिस्तान में आपको नहीं पता था कि सर्दी का मौसम है? तब तो आपकी जो लीडर है ये मोहल्ला मोहल्ला, गली गली काउंसलर का इलेक्शन लड़ती रही है, हर मोहल्ले में जाके, हर गली में जाके, और क्या रही थी कि आज मैं, आपकी बेटी आपके पास आई है, मीनारे पाकिस्तान का जलसा या आर या पार, मुझे आप बता दें क्या रिजल्ट आया पाकिस्तान की अवाम के लिए, क्या बेहतरी हुई उस जलसे के बाद? अब इन्होंने इस्तीफों की बात की है, उससे पीछे हट रहे हैं। इन्होंने धरने की बात की है, हम तो कहते हैं इस्तीफे देने या दें, हम लोग कबूल करने के लिए आपके इस्तीफे जो है वो मंजूर करने नहीं हटना चाह रही थी। वो तो जरदारी साहब ने जब कहा कि जी हम इस्तीफे नहीं दे रहे, तो फिर इनको मजबूरन पीछे जाना पड़ा। ये तो इस्तीफे देने के लिए रेडी थे। जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, मैं भी इसी तरफ ही आ रहा हूं कि अब जब इन्होंने अनाउंस किया है तो जरदारी साहब ने, जरदारी देखें बात पता क्या है, जरदारी जो है वो एक जीनियस आदमी है, ज़रूरी नहीं है कि बंदा इवल जीनियस भी होता है। जरदारी ने गेम की है, बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है उसने, ठीक है। इनको उन्होंने बेवकूफ़ बना के साथ भी बुलाए रखा। अब मुझे आप बताएंगे कि सिंध वाला जो जलसा था, गुजरांवाला के बाद जब कराची में जलसा हुआ है, वहाँ मियां नवाज शरीफ की तकरीर क्यों नहीं हो सकी? इस बात का हाजी हिदायत साहब जवाब देंगे? मुझे ये बताएं, जब सेनेट के इलेक्शन में जाने की बात हुई है तो जरदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, सेनेट के इलेक्शन में। ठीक है, अब मैं नजर आ रहा ले लूं, फिर आपके पास में जरा काफी सारे सवाल आपके इकट्ठे हो गए, तो मैं जरा अंसारी साहब से जवाबात ले लूं, फिर आपकी तरफ में आता हूं। मैं 1 मिनट सराइकी सूबे के वाले से बात करना चाह रहा था, ये बार बार बात हो रही थी। देखें, सराइकी सूबा बनाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा की है। अगर उन लोगों से कमिटमेंट की है, अगर उन लोगों से मैं जिनका आपने नाम लिया उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनूबी पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूं, तो आपको भी पता है सराइकी सूबा जो है, अगर वो ऐलान नहीं किया गया तो वहां पे सब सेक्रेटेरिएट बन चुका है। आपको पता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल आईजी साहब वहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं वहाँ के लोगों के वहाँ तक हल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा आप देखेंगे कि सराइकी सूबे के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। हाजी हिदायत साहब से मेरा, अगर तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ हाजी हिदायत अंसारी साहब, आपकी बात सुन रहे हैं जी, मैं आपके सवाल पहुँच गया, हिदायत अंसारी साहब को आपके सवाल पहुँच गए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मैं ज़रा ये
हिदायत अंसारी साहब, ये डोगर साहब कहते हैं कि जी आप अपने मफादात के लिए सारे इकट्ठे हो गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ हाजी हिदायत अंसारी साहब इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में ये मेरे साथ मेंबर भी रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब हाजी हिदायत अंसारी साहब जैसे शरीफ बंदों को, इन लोगों को कवर करने के लिए ऐसी बातें करनी पड़े। वरना मैं समझता हूँ कैमरे के आगे ये बातें हाजी हिदायत अंसारी साहब कर रहे हैं, कैमरे से हट के हाजी हिदायत अंसारी साहब कभी इनकी ये की हुई चोरी को, इनके की हुए करतूतों को कभी मैं नहीं समझता कि उसकी वकालत करेंगे और कभी नहीं कहेंगे ये ठीक हो रहा है। चले मैं अंसारी साहब से, वो कहते हैं खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये मैं जब इनके गिरबान पे हाथ डालूंगा, रिकवरियां करूंगा, पैसे इनसे लेने की बात करूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे अपने मफादात के लिए। और फिर वो कहते हैं कि जी ये मरियम का, ये वैसे अभी तक समझ नहीं आई किसी को भी कि ये मरियम का 10 माह तक ट्विटर जो है ना जी वो अकाउंट खामोश रहना, वो मतलब क्या वजह थी? अचानक ही वो इतना हाइपर हो के, अग्रेसिव हो के तो वो निकल पड़ी हैं। और फिर वही सिलेक्टर जबकि कुछ अर्सा पहले जब ये सेकंड टेन्योर के लिए कानून साजी हो रही थी तो वो मुस्लिम लीग नून ने वोट भी दिए बाजवा साहब को दोबारा दूसरे टेन्योर के लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस असेंबली के पास गए हैं वोट लेने के लिए, इस बात का भी जवाब भाई साहब से ले लें। भाई साहब जरा दे दीजिएगा जी। जी सर जी, पहले तो सवाल का जवाब ये है कि मरियम बीबी खामोश क्यों रही। आपको भी पता है कि जो आदमी या औरत जो होती है उसकी अगर वालदा उसके सामने वो कैद में हो, अंदर हो और उसकी डेथ हो जाए, दियारे गैर में हो, उधर उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो उसने बेचारी ने क्या सियासत करनी होती है। ये पीरियड जो था उनके लिए मुझे पता है कि उसका जो बाप था उसके ऊपर कितना जुल्म का पहाड़ ढहा रहे थे ये लोग, और उसकी माँ जो थी उसकी मैयत पाकिस्तान आ रही थी। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि वो खामोश क्यों थी। ठीक है। जब लीडरशिप ने उसको कहा आप नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोली। जब उसको कहा कि आप बोले, वो बोलने शुरू हो गई। लीडरशिप कौन है जिसने उनको कहा कि आप खामोश रहें? सर जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त वो साहब आप जरा क्लियर कर देंगे कि लीडरशिप कौन थी जिसने उनको कहा था आप खामोश रहें और क्यों कहा? मैंने डोगर साहब मैंने ये कहा है कि जब गम का पहाड़ किसी पे गिरे तो उसको फिर बोलना मुश्किल हो जाता है। वो उस वक्त गम में थी इसलिए वो ज़रा खामोश थी। उस वक्त आपको ये इतराज़ था कि वो बोलती क्यों नहीं? अगर वो बोलना बिल्कुल नहीं था, हमें बोलने पे कोई इतराज़ नहीं है हाई साहब, बिल्कुल इतराज़ नहीं है, हमें बोलने पे कोई इतराज़ नहीं है। आप बोले, आप गला फाड़ के बोले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप जैसे शरीफ आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता है, हमें इस बात पे इतराज है। डोगर साहब आपको अगर इतराज नहीं है तो आप उसकी बातों को झूठा साबित करें ना। वो जो कुछ कह रही है वो मुझे कोई उनकी की हुई एक बात, लीडरशिप में मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपने कहा कि 2.5 सालों में हमने जो किया वो आपके सामने, और आइंदा जो 2-2.5 साल रहते हैं उसमें देखेंगे आपको बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान का कर्जा जब आपने गवर्नमेंट संभाली थी, आपने कहा कि हम उसके सूद की किस्तें दे रहे हैं जो हमने कमाई की है। तो अल्लाह के बंदे, जब पाकिस्तान आपने संभाला था उस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा कितना था, तो आज 2.5 साल के बाद कितना है? हाई साहब, अगर आपने मैशत को ठीक किया है, अगर आप मेरी बात सुन ले ना भाई, मैंने देखो मैं आपकी बात में बोला नहीं ना, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आप मेरी बात आप जवाब सुने। भाई साहब मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब देना। अगर 2.5 सालों में आपने कहा है कि मरियम नवाज ने कौन सा झूठ बोला है, मुझे सिर्फ एक बात मरियम नवाज की सच बता दें। जो आपने बात की है आपने, मैं समझता हूं, कुछ भी उसने कहा वो मैं समझता हूं, मेरी बात सुने। ख्वाजा आसफ साहब ने जब उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में धांधली हो रही है, तो ख्वाजा आसफ साहब ने किसको कॉल या मैसेज किया था, जरा आप बताएंगे? ये तो ख्वाजा साहब बताए, मैं क्यों बताऊं जी? मैं कौन सा उधर बैठा था कि मैं बताऊं? अच्छा भाई साहब मेरी बात, ये तो आप लोगों का रहा है। आपके ख्वाजा आसफ कंप्लीट कर लेने दे पॉइंट जो हमने उनको 3-4 दिए थे, वो अंसारी साहब कंप्लीट कर लें, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। जी 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 जी। मैं तो ये कहता हूं कि 2.5 सालों में जो आपकी गवर्नमेंट ने गुन खिलाए हैं वो तमाम पता है, पूरी अवाम ने देख ली है, पूरे मुल्क के गरीब अवाम जो है वो पिसके रह गए। फैसलाबाद की अवाम ने तो देख लिया ना साहब, फैसलाबाद की अवाम ने तो खुशहाली की लहर आई है कि सारी इंडस्ट्री चल पड़ी है।
अच्छा मेरी बात सुने, इंडस्ट्री की, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा पावर लूमों का कारोबार है। आज से भाई जी 10 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले जो धागे का रेट था ना 21,000 का बोरा, आज वो 26,000 का है। आप बताएं क्या काम चल पे यार, कुछ समझ आ रही कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि बड़ी खुशहाली, मेरी बात सुने, चीजों का रेट तब बढ़ता है जब उसकी डिमांड बढ़े। अगर धागे का रेट बढ़ा है तो धागे की डिमांड बढ़ी होगी ना। धागे की डिमांड तब बढ़ी है जब काम चला है, जब स्पिनिंग यूनिट चले हैं। अच्छा स्पिनिंग यूनिट में यही तो बात है आपकी रफी, इसी भी बात में होगी कि स्पिनिंग यूनिट अगर चले हैं तो फिर तो धागा बाजार में ज्यादा आना चाहिए था। बिल्कुल, पावर लूम तो उतनी है ना, एक महीने में या एक 10 दिन में तो नहीं चल पड़ी सारी। हाई साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप पावर लूम, जी जी कर लें बात आपका। फैसलाबाद जो है वो सनत का इलाका है ना, फैसलाबाद कारोबार सनती शहर है, तो इसमें ज्यादातर कारोबार जो है वो पावर लूम से रिलेटेड है। ठीक है जी, बिल्कुल। पावर लूम में आप माशाल्लाह फैसलाबाद में रहते हैं, आपके किसी दोस्त ने पावर लूम लगाई भी होगी। ठीक है, अभी जो कोविड आया है, कोरोना का जो मसला दरपेश आया आवाम को, उसमें भारत बाहर हो गया, बांग्लादेश बाहर हो गया, चाइना से लोगों ने नहीं माल खरीदा, उसकी शार्टेज हो गई, उसके रेट बढ़ गए, पाकिस्तान को उसका फायदा हो गया। अल्लाह ने मेहरबानी की है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये आप तो फिर अल्लाह मेहरबान है तो अल्लाह की तरफ से फायदा होगा ना। सब क्यों नहीं मान रहे आप? अल्लाह मेहरबान उन लोगों पे भी है ना जिन्होंने 55 रुपए से चीनी जो है वो 110 रुपए में बेची। अल्लाह तो उनके लिए भी मेहरबान है, अल्लाह उनके लिए भी मेहरबान है जो 55 में लेते थे, पता नहीं कैसे लेते, इसमें कोई शक नहीं है, 55 में पता नहीं कैसे लेते थे बेचारे गरीब आदमी। अभी साहब आप आज चीनी का रेट बताएंगे क्या है? 91 रुपए, 95 रुपए, 110 से रिवर्स हुई है तो जब 81 में आया था तो वजीर, मैंने यही तो बात की है, मेरी बात सुने, जब 110 से 81 रुपए में आई तो वजीर आजम पाकिस्तान ने माशाल्लाह स्पीच में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टीवी पे आकर कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी टीम को कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का कर लिया कि 81 रुपए में वापस आ गई। ये नहीं कहा कि 55 से जो 110 में गई थी वो 55 में आ गई। मेरी बात सुन ले, अभी 81 से फिर माशाल्लाह डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ अल्लाह की मेहरबानी से और आप लोगों की मेहनत से अभी दोबारा 100 रुपया हो गया है। अल्लाह की रहमत से मेरा ख्याल है कि अगर आइंदा हफ्ते में 105 रुपये हो जाएगी। फिर ये जो आप लोगों के करता धरता ऊपर बैठे हैं ना, जो कारखानादार है, जो चीनी को पैदा बनाते हैं, जो चीनी बेचते हैं, ये सारा उनका किया धरा है भाई जी। अच्छा खुद ही कम करते हैं। चीनी बनाने वाले, चीनी बेचने वाले, वो चौधरी शुगर मिल भी है, वो तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की भी शुगर मिले हैं, ये तो सारे धंधे वो भी कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के तो मिले सारी उन्होंने बंद की हुई, वो तो वो बेचारे पड़े हैं, तो वो कैन में पड़ा है, कौन सी किधर की शुगर मिल थी वो उन्होंने जाके रहीम यार खान जाके लगा दी 2 नंबरी करके। किस चीज के वो उनका कोई अमल दखल ही नहीं है। ये मुर्गी का रेट आप पहले तो ये कहते थे कि ये हमजा शहबाज की बात करेंगे तो फिर हमजा शहबाज की भी बात आएगी। रेडी हमजा लगाता है, अभी 300 रुपए किलो मुर्गा मैंने अपनी हिस्ट्री में पहली दफा। वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ दौर में मुर्गी का रेट बढ़ता था तो उस वक्त सारी अवाम कहती थी कि ये हमजा शहबाज इसको कंट्रोल कर रहा है। अब मुर्गी का रेट बढ़ता है तो आप क्यों हमजा शहबाज का नाम आप क्यों नहीं कंट्रोल करते उसको, मुर्गी के रेट को? मेरी बात बहुत सारी मेरी बात डॉक्टर साहब आप एक बात का जवाब दे देना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने काबिरीन है इस वक्त, जितनी लीडरशिप है, तमाम पे जो आपने इल्जाम लगाए, आप एक आदमी का नाम मुझे बताएं कि उसे हमने इतने रुपए कवर कर लिए, उसके ऊपर ये साबित हो गया करप्शन आपने नैब के तर्जमान की ये 5-6 दिन पहले मेरी गुजारिश सुन लेना। अब जवाब भी ले लेना। 1 मिनट मेरी बात सुन ले डॉक्टर साहब, 2.5 साल मेरी बात तो सुन लेना। अब मेरी गुजारिश सुनेंगे आप, सुन ले फिर उसका जवाब उनकी बात सुन ले। 2.5 साल आपने एक ही नारा जो है वो रिपीट किया है कि हम करप्शन के खात्मे के लिए आए थे, हम करप्शन के खात्मे के लिए आए थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम उसके जो उनकी मसलन खवातीन जो है बेचारी, उनके ऊपर भी आपने केस बना दिए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर है, ख्वाजा आसफ भी इस वक्त अंदर है, ख्वाजा सादर भी 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5 साल उनको आपने अंदर ठीक है।
मुझे सिर्फ ये बता दें उनसे आपने रिकवर किया क्या है? अच्छा आपने क्या रिकवर किया उनसे? और दूसरे नंबर पे मेरी बात सुनो ना, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क से चीजें बाहर भेजता था। अभी इसी पाकिस्तान पे आज ऐसा वक्त आ गया है इस हुक्मरान की बदौलत कि पाकिस्तान को बाहर से जो है वो धागा मंगवाना पड़ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी कीमतें कम हो जाए। ये कह रहे हैं ना कि बहुत लेबर की कमी हो गई, ये हो गया। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले भाई, पिछले आपके मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 दिन में जो 10 से 15 दिन गए हैं, जो लोहा है उसका रेट 30 रुपए किलो बढ़ गया भाई जी, सिर्फ लोहे का। चले मैं पॉइंट ले लूं डॉक्टर साहब से। 70 रुपए गुजारिश ये है 70 रुपए बोरी सीमेंट की बढ़ गई भाई जी। ये मेरी बात, मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो पहले तो लोहा इत्तेफाक बाउंड्री बनाती थी ना नवाज शरीफ खान, मेरी बात सुनेंगे ना जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। जो है जिस तरह रिलीफ दिया है इमरान खान की गवर्नमेंट ने, कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ स्पेशल फोकस है हुकूमत का, ठीक है, तो इस वजह से तेजी आई है। और जो बात आप कर रहे हैं तेजी तो उन लोगों के सर गुजारिश सुन लेना भाई साहब, अब मेरी बात सुनेंगे, अब बात मेरी पूरी सुनेंगे। पहले ही देखेंगे मुझसे भाई साहब, मुझसे ज्यादा मुझे ज्यादा बोलना आता है, ज्यादा ऊंचा बोलना आता है साहब। आप मेरे भाई हैं, मैं एहतराम करता हूँ, मेरी बात पूरी अब कंप्लीट सुने ना। आपने बातें की हैं साहब, आपने अपना पॉइंट दे दिया, डॉक्टर साहब का जवाब ले लेना, बातें की हैं, मेरे से जवाब भी लेना। सवाल मेरा इसमें ऐड कर ले, मैं बात आपने बातें की हैं मेरी सब डॉक्टर साहब एक सवाल इनकी बातें सुनी जा रहे हैं। सर मेरी बात सुने, आप इनकी बातें सुनी जा रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मैं जवाब अब जो पहले आप बाद में ऐड करवाइएगा, जो बातें मुझसे की गई हैं अभी तक मुझसे जवाब ले लें। भाई साहब ने ये कहा है, भाई साहब ने ये कहा है कि नैब ने अब तक क्या रिकवरी की है। 5-6 दिन पहले नैब के तर्जमान ने मीडिया पे आके डिटेल बताई है कि कितनी रिकवरी हो चुकी है अभी तक और पिछले आपके दौर में कितनी रिकवरी हुई थी। अगर ख्वाजा आसफ साहब आज अंदर हैं या बाकी आपके कायदीन अंदर हैं, तो जब गले में हाथ पड़ेगा तो फिर केसेस बनेंगे, तो फिर अंदर तो जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने। सर गुजारिश सुने, भाई साहब मेरी बात सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूं, मैं अगर आपको फिगर चाहिए, अगर आपको फिगर चाहिए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको टोटल, आप अगर गूगल करेंगे नैब के तर्जुमान है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, अब मेरे पास सर एक नहीं कमाल है, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक नहीं, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जो करप्शन हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? आज अगर इस गवर्नमेंट के दौर में कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन करता है, कोई बिजनेसमैन करप्शन करता है, कोई पॉलिटिशियन करप्शन करता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? उसका जिम्मेदार भाई साहब नहीं, ये बात नहीं है। 2-2 साल अगर भाई साहब मेरी गुजारिश आप सुनेंगे, मेरी बात पूरी सुने ना। इनसे कोई चीज रिकवर भाई जमानत हुई, आप इसमें खुशी के शादियां ने ना बजाएं इंशाल्लाह ताला। जो अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका कायद बाहर क्यों बैठा है? आप कह रहे हैं दियारे गैर में बैठे हैं। और यार मेरी बात सुनिए, मुल्क के साथ इतना मुखलिस है, हमने भेजा, हमने इंसानियत। ओ नहीं भाई साहब क्या हो गया? मिन्नतें की हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। भाई साहब मेरी गुजारिश सुन लें, हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते इसको बाहर भेजा है। उस वक्त तो आपके प्लेटलेट्स बहुत गिर रहे थे, उस वक्त तो 24 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स इतने गिर रहे थे कि उनकी। अब मुझे ये बताएं, एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो 3 दफा रह चुका है, आप कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। आपका तो कायद झूठ बोल के बाहर गया है, अगर वो पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकता। और सर जो अब तुम्हारा आपका कायद अगर झूठ नहीं बोलता, आपका कायद अपने मुल्क के साथ तो चलो मुखलस है या अवाम के साथ, वो तो अपनी वालदा को लहद में उतारने के लिए नहीं आ सका इस मुल्क में। कितना मुखलस है आपका कायद? उसको पता है कि मैं अगर पाकिस्तान में जाऊंगा तो उधर मेरे खैर खा बहुत बैठे हैं।
इसलिए वो नहीं है। बच्चे उसकी दोनों बेटे उसकी ईमानदारी कर रहे हैं, उनको इतनी फिक्र है, उनके बेटे बाहर बैठे हैं, आपका कायद बाहर बैठा है, तो आप जैसे वर्करों को, आप जैसे शरीफ बंदों को, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग निकलो, आप कुर्बानियां आप लोग दो, लूटने की बारी आए तो ये वो लोग को लूटे। ऐसा ये क्या आदत है आपकी? ये आपकी लीडरशिप है। उनके साहबजादे सियासत में नहीं है, उनकी साहबजादी सियासत में। आपने उस पर भी इतराज कर दिया कि उन्होंने क्या किया जी, वो गला फाड़ रही है, गली गली फिर रही है, तो इससे ऐसा लीडर नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गली गली में फिरे, गली गली में फिरने का रिजल्ट क्या निकला? आप अपने ज़मीर से सवाल करें। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो जलसा किया है, बल्कि 11 जमातों ने मिलकर किया है, इमरान खान साहब ने जो जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं था आपका। आप जाइए अखलाकी तौर पे मुस्लिम लीग की मदद को चाहिए, बल्कि पीडीएम करता हूँ। और हाजी तहत अंसारी साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम में निकाला जी प्रोग्राम में गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये हमारी सियासत है और ये इसी तरह चलती रहेगी जब तक कोई चेंजेस नहीं आती, मेजर चेंजेस नहीं आती, और वो चेंजेस लीडर लेके आएगा या आवाम खुद उस पे उसको क्रिएट करेगी। हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, तो वो एक चेन बनती जाएगी और रिएक्शन लेवल बेहतरीन होता जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि ये अभी रिसेंटली जो कैपिटल हिल है अमेरिका में, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हामी लोगों ने वहाँ पे जो इमारतें थीं कैपिटल हिल में, उस पर उन्होंने धावा बोल दिया था, जैसे किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया था। तो उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, धावा बोल दिया, लोग गए, मुश्तिल थे, जोश में थे, वो गए, तोड़ फोड़ की, इमारत के अंदर घुस गए, इमारतों के अंदर घुस गए और तोड़ फोड़ की। और उसके रिस्पांस में 7 लोगों ने इस्तीफे दे दिए बगैर किसी डिमांड के। उसके पुलिस चीफ ने दे दिया, डिफेंस ने सेक्रेटरी ने दे दिया, डिप्टी जो उनका था चीफ ऑफ स्टाफ उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हम इस तरह की सियासत, इस तरह के डायलॉग, इस तरह के बयानिए के साथ हम नहीं चल सकते। तो एक जगह पे मुस्लिम लीग नून के कहते हैं कि जी हमारा लीडर सच्चा है जी, वो झूठ नहीं बोलता, मरियम झूठ नहीं बोलती, बिलावल साहब ने कुछ किया, जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले कहते हैं कि जी खान साहब बड़े ईमानदार हैं और हमारी टीम में कोई बंदा ऐसा नहीं है। तो फिर मुल्क की हालत ये कैसी हो गई? और हम जब तक जिसको वोट दिया है उसको पकड़ेंगे नहीं, भाई साहब जवाब दो, उस वक्त तक ना ये लीडर ठीक होंगे, ना ये सियासी कारकुन ठीक होंगे। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।